नमस्ते दोस्तों, इस एक्सपायरी स्पेशल वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के एक्सपायरी के जैकपॉट ट्रेड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है और कल दोपहर को यूरोप की तरफ से जो खबर आने वाली है उसका एक्सपायरी के टाइम के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट हो जाएगा जैकपॉट ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए। ये सभी बातें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस। जब आप डेली चार्ट के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करोगे तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा कि इंट्राडे में लेवल को कैसे यूज़ करना है। मार्केट जो है वो हल्का हल्का नीचे की साइड का मोमेंटम दिखा रहा है। कल के दिन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा ये समझ लीजिए। आज के दिन मार्केट में जो वेंसडे के दिन जो कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, अगर उस कैबिनेट के अहम बैठक में कुछ अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन निकल के आता है तो वो एज ए लोकल ट्रिगर की तरह काम करेगा और उसका इम्पैक्ट हम लोगों को कल के दिन देखने को मिलेगा। आज का दिन यूएस मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यूएस मार्केट में अगस्त का महंगाई का डेटा आने वाला है। अगर वहाँ पर कुछ उछल कूद होती है तो कल के दिन डाउ जोन्स में हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिलेगा और उसकी वजह से अपना मार्केट गैप के साथ खुल सकता है। ये ग्लोबल ट्रिगर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और हाँ, गुरुवार के दिन अगस्त का जो सीपीआई का आंकड़ा आने वाला है और जुलाई का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा आने वाला है वो भी गुरुवार के दिन एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर की तरह काम कर सकते हैं। प्लस वहाँ पर जो एक्सपायरी हो, एक्सपायरी की वजह से मोमेंटम ला सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल अपना मार्केट जब खुल जाएगा दोपहर को 12:30 बजे यूरोप का मार्केट खुल जाएगा और वहाँ पर जो यूरोप के मार्केट में ईसीबी की पॉलिसी आने वाली है वो एक अहम ट्रिगर की तरह काम करेगी। उसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने की आशंका सबसे ज़्यादा बन चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया कि यूएस फेडरल रिजर्व की जो नेक्स्ट पॉलिसी आ जाएगी इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो 18 सितंबर को आने वाली है। तो यहाँ पर लगभग 70% एक्सपर्ट लोग ये मार के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में कटौती हो सकती है। अगर उन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ईसीबी भी अपने इंटरेस्ट रेट में कटौती कर सकती है तो एज ए ट्रिगर की तरह काम करेगा। और 12:30 बजे के बाद अगर यूरोप मार्केट में मोमेंटम आता है तो उसका रिपल इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। और हमारे लिए एक्सपायरी में जिस तरीके का लॉन्ग अनवाइंडिंग या फिर शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम चाहिए था वो मोमेंटम यहाँ पर डेवलप हो सकता है। तो कल के दिन 12:30 बजे के बाद का सेशन हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल रहेगा। अभी कल के दिन क्या प्ले करना है इसको पहला समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो डाउन साइड के मोमेंटम लगाते हुआ लोअर स्विंग हाइज लगाते जा रहा है और लोअर स्विंग लोज लगाते जा रहा है। अभी इन बिटवीन मार्केट एक रेंज बाउंड की जोन में आ चुका है। हम लोगों को फ्रेश सेलिंग तो देखने को मिलेगी। वो 24,800 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाएगा तो ही मार्केट में फ्रेश सेलर इंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल रहेगा और इस क्रूशियल लेवल के ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। इंट्राडे में अगर हम लोग जाते हैं तो इंट्राडे में ज़्यादा लेवल निकल करके आ रहा है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत ही अहम है। इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेक हम लोगों को जो देखने को मिला, उस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे जैसे ही मार्केट आ गया हम लोगों को डाउनसाइड का मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया जैसे हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था और एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल के करीब आने के बाद मार्केट यहाँ पर स्टॉप हो गया है। अभी मार्केट में यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपसाइड के पोजीशन बनाते हुए मार्केट को सपोर्ट करने की आज के दिन क्लोजिंग किया हुआ है, उन्होंने एक होप के साथ यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है कि दोबारा मार्केट एक अपसाइड का ऊपर का मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट और एफआई के डेटा में उतना कंफर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर जिन्होंने अपसाइड के पोजीशन बनाए रहेंगे और यहाँ पर जिन्होंने होल्ड करके रखे रहेंगे वो सब लोग हम लोगों को ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे। और वैसे भी मार्केट एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल जो है 25,000 का उसके नीचे क्लोज दिखा चुका है। तो कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा वो आज के दिन का और प्रीवियस डे का जो लो है वो हमारे लिए क्रूशियल लेवल की तरह काम करेगा। कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के कहीं नीचे खुलता है तो हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर खुल के फिर मार्केट 24,890 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोगों को डाउन साइड का एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा, जिसका पहला टारगेट ये वाला लेवल रहेगा और सेकंड टारगेट ये लेवल निकल करके आ रहा है। ये लेवल एक्चुअल में कितना है वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। यही एकदम हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है जहाँ पर आपको सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा मिलेगा। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट में अपसाइड का पोटेंशियल बना हुआ है क्या, मार्केट में साइकोलॉजी शिफ्ट कब हो सकता है पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल ये इन बिटवीन वाला जोन जो है वो इन बिटवीन वाला जोन हम लोगों को प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बीच का रीजन जो है वो बीच का रीजन एज ए रेंज बाउंड की तरह लग रहा है। और मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम तभी डेवलप हो सकता है जब मार्केट यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता हो। फॉर एग्जांपल आइदर मार्केट एक डबल और ट्रिपल टॉप बॉटम यहाँ पर बनाए और फिर यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न
बनाए, इसके बाद ही मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस तरीके का डेली चार्ट बन चुका है, ये डेली चार्ट हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी एक करेक्शन के मोड में आ चुका है और ये करेक्शन थोड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि हम लोगों को जो बड़े फंडामेंटल ट्रिगर चाहिए कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम जो है उसको ब्रेक करके दोबारा अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो, तो वो ट्रिगर हम लोगों को इमीडिएटली ग्लोबल मार्केट में देखने को नहीं मिलने वाले। तो हम लोगों को इसी के ऊपर फोकस करके काम करना पड़ेगा। आज रात को जो ग्लोबल मार्केट में पर्टिकुलर में अमेरिका में सीपीआई का आंकड़ा आने वाला है, उसकी वजह से मार्केट अगर नीचे ओपन होता है तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद दोबारा इस लेवल से मार्केट नीचे की साइड में घूम सकता है। तो 24,890 का लेवल हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। चाहे मार्केट इसके ऊपर ओपन हो, चाहे मार्केट इसके नीचे ओपन हो, हम लोगों को दोनों तरीके से काम करना आना चाहिए। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेवल रहेंगे। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको एक बात क्लियर कट बताई हुई थी कि ऊपर की साइड में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके निकलता है तो मार्केट में अपसाइड के मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है, और या फिर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो डाउन साइड का मोमेंटम होने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। उसी तरीके का मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दिया। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कल के दिन मार्केट कैसे खुल सकता है। सबसे पहली बात, जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी उसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है, और ये जो लेवल निकल करके आ रहा है, ये लेवल आने वाले कुछ दिनों के लिए अहम इम्पोर्टेंट की तरह काम करेगा। अभी मार्केट में फ्रेश अपसाइड का मोमेंटम कब बनता हुआ दिखाई देगा। एक तो पहली बात है, यहाँ पर अगर कुछ प्राइस एक्शन का पैटर्न बनता है तो यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। ये जो लेवल आ रहा है, ये 50,950 के करीब का लेवल आ रहा है, ये हमारे लिए क्रूशियल रहेगा। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि मार्केट अगर इस लेवल को दोबारा ब्रेक करता है तो जी हाँ, डेफिनेटली ये 51,340 के ऊपर मार्केट जो है वो बुलिश जोन में आ जाएगा और इस जोन के बाद अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। अभी मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो दो सपोर्ट लेवल बन चुके हैं 51,000 के लेवल के करीब, प्रिसाइजली अगर हम लोग बोलते हैं तो 50,960 के करीब, तो इस लेवल के नीचे मार्केट आता है तो मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग आ सकता है, लेकिन इसका कंफर्मेशन सबसे कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको फोकस करके रखना पड़ेगा। इन बिटवीन वाला जोन जो रहेगा वो रेंज बाउंड जोन रहेगा, वो डे ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी काम करना ही है। तो हमें बस इसी पॉइंट के ऊपर फोकस करना है कि मार्केट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कब दे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और ऊपर के साइड में 50,958 के लेवल को अपसाइड की तरफ टच करता है तो यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखा सकता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।